So with this trailer reaction, हम लोग फिर से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वापस जा रहे हैं, which is also called Mollywood. Yes. जी हाँ, we would like to congratulate Mammootty sir for the great success of Yes. the film which we have Brahmayugam. ब्रह्मयुगम के ऊपर, जिसके ट्रेलर के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया था. Yes. और हमें पता था कि इतना बढ़िया Yeah. उसका फिल्म मेकिंग है, इतनी बढ़िया उसका पिक्चराइजेशन है, स्टोरी टेलिंग है, डायरेक्शन है, उसको बेहतर होना ही था. Yes. पब्लिक को उस फिल्म को सराहना ही था. Yes, पसंद करना ही था. जिस तरह की वो ग्रैंड फिल्म थी उसे एक ग्रैंड सक्सेस तो मिलना ही था. हमने पहले ही कह दिया था हमारे रिएक्शन में कि Right. जिस तरह की फिल्म वो बनी है. और जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमेशा जिसको हमने दी रिएक्शनिस्ट ने, हम दोनों ने हमेशा Yes. उस इंडस्ट्री को सम्मान दिया है. Yes. उस इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी फिल्म फिर से वापस आने वाली है. नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर आडू जीवितम द गोट लाइफ, यस राइट. और ये ब्लेसी जो डायरेक्टर है, उनका प्रोजेक्ट है. Yes. उन्होंने और पृथ्वीराज सुकुमारन सर ने काफी सालों तक इसके पीछे मेहनत की है. Yes. और इसके पीछे काम किया है, एंड दे Yes. बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट क्योंकि इसमें A.R. रहमान सर का म्यूजिक भी है. Yes. सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. Yes. और इस ट्रेलर के ऊपर हम लोग रिएक्शन देने वाले Yes. हैं, लेकिन इसके साथ आपको हमारे चैनल पे वापस आना है. अगर आप नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like, comment and recommend people to Yes. watch our channel and subscribe it. यस और- गाइस, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जाके सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. Absolutely. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर. Visual romance. अंदर से कोई बाहर ना जा सके, Okay, true story. अंदर से कोई बाहर ना जा सके. Nice shot. Hey, Shrikar Prasad. Wow. ग्रेट सिनेमेटोग्राफी. वाओ. रसूल बुकुटी. Ooh. रहमान. माय गॉड. Wow. क्या हुआ है बॉस? The Goat Life. अंदर से कोई बाहर ना जा सके. आड़ू जी की तरह. काफी सारी भाषाओं में रिलीज हुआ. गाइस, मैं जब भी हम लोग किसी मलयालम फिल्म को देखते हैं, यस. आजकल मतलब सिनेमैटिक ब्रिलियंस इतनी ज्यादा है उनकी फिल्मों में कि आप अप्रिशिएट जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, विजुअल रोमांस, वही बात है इसमें. वही बात है. आपको प्यार हो जाएगा जिस तरीके से जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको द गोट लाइफ आडू जीवितम देने वाला है. यस. यू विल एंड अप लविंग दिस फिल्म. क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं कि हम लोग एक बहुत जगहों से हम अनएजुकेटेड हो गए हैं, आई वुड रादर से. क्योंकि फिल्म मेकिंग जो प्रोसेस है ना गाइस, ये आर्ट है. बहुत लोगों के लिए आर्ट है, कुछ कुछ लोगों के लिए ये होगा पैसा कमाने का जरिया, लेकिन ये एक आर्ट फॉर्म है. यस. राइट. जैसे आप कोई डांस फॉर्म हुआ, कोई कोई सिंगिंग फॉर्म हुआ कि Yes. आप गाना गाने का तरीका कौन से घराने का होता है, कौन से क्लासिकल Yes. फॉर्म का होता है, मॉडर्न फॉर्म का होता है, तो वो एक आर्ट का सेक्शन है. वैसे ही फिल्म मेकिंग एक ऐसा एक आर्ट ऐसा है. सेक्शन है जिसको Yes. रिप्रेजेंट करना काफी मुश्किल होता है. काफी कभी जगहों पे बहुत आसान हो जाता है. Yes. अगर आप पैसों के बारे में सोचते हो तो उसको दिखाने का जरिया आप बहुत ही सिंपल कर देते हो. लेकिन द गोट लाइफ आडू जीवितम इज Yes. अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन ऑल टुगेदर. यस. लगता ही है, मतलब देख के ही आपको लगेगा कि ये एपिक बना है कोई. यस. और ये सिनेमा ये इट इज नॉट ओनली फॉर इंडियन सिनेमा, इट Yes. इज मेड फॉर वर्ल्ड सिनेमा. यस गाइस, मैं हर वक्त ये हमारे वीडियोस में मैं यही कहता हूँ. जब भी कोई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी कंटेंट के ऊपर मैं रिएक्शन देता हूँ, मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ है और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ है. राइट. और जब भी रिदा ने सही बताया कि जब भी हम किसी भी कंटेंट के ऊपर देखते हैं, उनके कोई भी कंटेंट के ऊपर ट्रेलर टीजर के ऊपर हम रिएक्ट करते हैं, उनका कंटेंट बहुत ही अलग होता है. एब्सोल्युटली. और गोट लाइफ के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब
मैं यहाँ पे सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करूं या फिर यहाँ पे खुद पृथ्वीराज सुकुमारन सर के बारे में अगर बात करूं, Right. उनका जो अपीयरेंस है इतना ही यहाँ पे हार्ड हिटिंग है। इस फिल्म का जो एक्चुअल जो स्टोरी है जिसके ऊपर ये कहानी, ये फिल्म पूरी राइट, based है। एज वी नो कि स्टोरी Yeah. के पीछे बेंजामिन का काम है। बेंजामिन ने यहाँ पे बेसिकली स्टोरी को लिखा है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें, क्या ये स्टोरी सच में है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया, इट इज ऑन अ ट्रू स्टोरी, सो इट Yes. इज एक्चुअली ऑन अ ट्रू स्टोरी। Yes. ये एक 2008 की नॉवल है जो बेंजामिन सर ने इसी नाम पे लिखी थी, द गोट लाइफ। Okay. और जो बहुत इतनी बड़ी प्रोजेक्ट थी, या फिर इतना अच्छा नॉवल था इनका कि काफी और दूसरी भाषाओं में इसको रिलीज किया गया था। इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट सेलिंग नॉवल ऑफ ऑल टाइम एट दैट टाइम। Wow. और ये एक रियल लाइफ घटना है। 1993 में नजीब नाम के एक लेबरर जो बेसिकली दुबई गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे काम के सिलसिले में इन द ईयर 1993। यस, राइट, तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, नौकरी ढूंढने की तलाश में वो अपने घर से दूर केरला के आलपुझा डिस्ट्रिक्ट में, जो जहां से मेरे पापा हम लोग बिलोंग Yes, करते हैं yes. पार्शली, तो उसी डिस्ट्रिक्ट से वो गए थे काम ढूंढने की तलाश में, और किस तरीके से काम ढूंढने की खोज में और होड़ में Yes. वो खो जाते हैं। Yes. And he In the- ends up in yeah, the desert, desert. in the expanded, big, huge, unexplored desert of Saudi Arabia, जहां पे कुछ भेड़ बकरियों को वो बहुत चराने की हालत में आ लगभग जाते हैं, 700 भेड़ बकरियां वो चढ़ा रहे थे, चरा रहे थे वहां पे। और ऐसा एक वक्त पे ऐसा हो जाता है कि कि वो खुद को बकरी समझ लगते हैं, क्योंकि वो एक खुद ही को- जोड़े कपड़े में वो वहां पे Yeah. मतलब वो खो गए थे, उस जगह खो पे गए पहुंच थे। गए थे। And, और वो उनका सर्वाइवल होता है या वहां एक पे। मेंटल स्टेट ऐसा हो गया था कि वो खुद को इंसान नहीं समझ रहे थे। वो खुद को वो खुद को बकरी समझ रहे थे, गोट। सो द गोट लाइफ इज बेसिकली ये जो Yeah. मेंशन किया गया Yes. है, इट बेसिकली गिव्स अ रेफरेंस कि गोट लाइफ का मतलब क्या है। माय गॉड, क्या स्टोरी है गाइस, मतलब ये रियल स्टोरी, सर्वाइवल, ये सर्वाइवल ड्रामा इंडिया में बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है। हम लोगों ने इससे पहले अमेरिका में बहुत ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट से फिल्में बनते देखी है, ऑस्कर विनिंग फिल्म्स हम लोगों ने देखी है। बड़ा एक एग्जांपल यहाँ टॉम हैंक्स की कास्टअवे को हम ले सकते हैं, या फिर इट्स अ ह्यूज फिल्म। जेम्स फ्रैंको की 2010 में जो रिलीज हुई थी 127 आवर्स, जिसके साथ वहां पे भी ए रहमान सर का A. रहमान सर का वहाँ पे relation है। ए रहमान सर ने उस फिल्म में म्यूजिक दिया था। Yes. जिसका गाना इफ आई राइज आई स्टिल लव, यस। बहुत उमदा मेरा भी गाना बहुत है, आप बड़ा लोग favorite। जरूर सुनिएगा इफ आई Yes. राइज। इट इज अ वंडरफुल सॉन्ग। तो यहाँ पे डिडो के साथ उन्होंने गाया था। तो यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ कि आजकल मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि दूसरे इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, मतलब क्या नॉनसेंस चीजें वो बना रहे हैं। यहाँ पे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री देखी है गाइस, और यहाँ पे हमने रियल लाइफ स्टोरी के बारे में तो बात कर ली, यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात तो अभी नहीं की है। और We would like to talk about the dedication of Blessy sir. Yes. Recent एक इंटरव्यू हुआ था जहां वरदराजन मुन्नार जो रोल कर रहे थे पृथ्वीराज सर इन सालार। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। पहले Yes. पृथ्वीराज सर के बारे में बात करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन, यस, एक आप ऐसे एक्टर बन जाइए, क्योंकि आपका काम ही है कि कैमोफ्लेज करना आपके असली किरदार को, और किसी कैरेक्टर में खुद को ढाल लेना इमीडिएटली द मोमेंट द डायरेक्टर सेज एक्शन। एंड यहाँ पे सिर्फ स्विच करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे और लगता एक है बड़ा कि- कलाकार ही सिर्फ वो अचीव कर सकता है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रियल ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कैरेक्टर, स्पेशली पृथ्वीराज सर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं हो जाता है, मतलब एक जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। मेंटल स्टेट के साथ Yes. आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता या है, फिर कह सकते हैं कि सिचुएशन वाइज एक्चुअल वर्ड अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो ट्रांजिट, एक ट्रांजिट हो रहा है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में। Right. तो वही मतलब वो देखने में काफी दिलचस्प और लग रहा ये है। एक्टर का बहुत मुश्किल दौर होता है उसको प्रेजेंट करना। यस, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस इन और मुझे लगता है guys- बाय पृथ्वीराज सर। या मुझे लगता है गाइस कि मतलब इसमें ये फिल्म तो कुछ मतलब जाने वाली है। मुझे लगता है कि इसे ऑस्कर, आई एम श्योर दैट इसको नॉमिनेट करना चाहिए। और करना वैसे भी चाहिए और काफी ऐसे बहुत सारी फिल्में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से है जो ऐसे दे डोंट स्टे इनटू देयर लिमिट्स। Yes. वो बहुत हर जगहों पे जाते हैं। Recently अगर हम- गो Yeah. लीप्स एंड बाउंड्स। रिसेंटली अगर हम कहें तो 2018 वो ऑस्कर में जा चुकी है। उसे भेजा गया था टोविनो थॉमस की जो 2018 थी, Right. ब्लॉकबस्टर हिट थी। Right. और मुझे लगता है ये फिल्म भी गाइस ऑस्कर में जाने वाली है। और Right. मुझे लगता है कि अगर हमारे भगवान ने सुन ली तो मुझे लगता है कि कुछ मिल भी सकता है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे काम दिख रहा है। And it is very rare to have these projects coming up from India to other Yes. countries. So
ये बाहर के लोग जो देखे। सो अगर हम ब्लेसी सर के बारे में बात करें, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया था वे बैक इन 2018 और इतने सालों तक उनका जो पेशेंस है, क्योंकि ही ब्लेसी सर हमेशा चाहते थे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट उनके हाथों से बने, और यही पृथ्वीराज सर ने सालार के प्रमोशंस के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था ये बात कि ब्लेसी सर जब इसका पहला शॉट लेने वाले थे, ब्लेसी सर हग्ड पृथ्वीराज सर एंड ही क्राइड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है जिसको लेके वो सोते रहे हैं, जागते रहे हैं, खाते वक्त, रेस्ट लेते वक्त, जब कुछ भी करे अपने लाइफ में, उनके दिमाग में सिर्फ द गोट लाइफ और ये कहानी, ये फिल्म बन रही थी। This project has been a part of his life and फिल्म मेकिंग इज बेसिकली अ पीस ऑफ हार्ट। जो फिल्म मेकिंग को जानते हैं, जो उसे फिल्म मेकिंग को पूछते हैं, ऐसी फिल्में बनाते हैं। और मुझे लगता है कि पृथ्वीराज सर के दिल के करीब होगी ये प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का काम किया है गाइस, मतलब उन्होंने खुद ही बताया कि कोविड के चलते 2018 से लेके 2024 तक ये फिल्म रिलीज होते होते इतनी वक्त लग गई, और अब जाके ये फिल्म, मुझे ये भी पता है कि कुछ 8-9 महीने पहले इसका एक ट्रेलर भी निकला था गाइस, हमने रिएक्शन नहीं दिया, पर अब जाके हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ए.आर. रहमान की जो यहाँ पे म्यूजिक है, ए.आर. रहमान सर कोई कहने की बात नहीं है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें ए.आर. रहमान सर अपना बेस्ट देते हैं आजकल। मुझे कहने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि हालांकि ऐसे इंसान हैं वो, इतना उनका स्टेचर इतना महान है कि वो जिस चीज पे हाथ दे वो सोना हो जाए, लेकिन थोड़ा सा रन खराब चल रहा है। लेकिन हर इंसान का खराब दौर आता है। रहमान सर का एक छोटा सा स्लाइटली एक खराब दौर जा रहा है, एंड ही विल बी फाइन वेरी सून। लेट्स टॉक अबाउट द एडिटर एंड द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो मूल कारण है इस फिल्म को देखने का। Right, so we have Mr. Sunil KS for director of photography, and then we have Mr. A. Shrikar Prasad, the famous A. Shrikar Prasad, as the editor of this film. Sound designing, there are many Oscar-winning, cast and crew members in this film. A.R. Rahman sir khud to hai. Then we have Rasul Pukati sir. We have out here for sound designing. और जैसे हमें पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ब्लेसी सर ने। Apart from Prithviraj Sukumaran sir, we have Jimmy Jean Louis and Amla Paul, Talib Al Balushi, Rick Abbey and K.R. Gokul. ये फिल्म रिलीज होने वाली है 28 मार्च। आपके नजदीकी सिनेमाघरों में काफी सारी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है, और ये एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। जी हाँ, गामी और द गोट लाइफ और ब्रह्म युगम, ये कुछ फिल्में हैं जो आपसे मिस नहीं होने चाहिए। यस गाइस, आपको जरूर ये फिल्में देखनी चाहिए। यस गाइस, हम लोग हर वक्त और एज अ ऑडियंस कहते रहते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं निकल रही है, अच्छी फिल्में आ रही हैं, बस आपका नजरिया कुछ और है, आप देखना कुछ और चाह रहे हो, आपका दिल कुछ और मांग रहा है। आप जरूर जाके गोट लाइफ देखिए गाइस। इस तरह की फिल्में मैं कह रहा हूँ गारंटी से कि इस तरह की फिल्में गाइस एक वक्त आएगा जब आप मिस करोगे। आप एज एन ऑडियंस आप खुद को पूछोगे कि ऐसी फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये जो टाइम है गाइस एकदम करेक्ट टाइम है। इस वक्त अच्छी फिल्में, कमर्शियल फिल्में भी आ रही है, पर इस तरह के फिल्में को भी बैलेंस आ गया है, और क्रिटिक्स भी अच्छी तरह से इसे मतलब मांग रहे हैं कि इस तरह की फिल्में आनी चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि गाइस आप बाद में बोलोगे कि ये ऐसी फिल्म आई थी, हमने थिएटर में नहीं देखी, OTT पे देखने के बाद आप यहाँ पे अफसोस करते हो। जरूर जाके इस फिल्म को देखिए, मार्च 28 को रिलीज होने वाली है नजदीकी सिनेमा घरों में, जरूर जाके देखिए। और हमारा रिएक्शन भी गाइस देखिए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारा रिएक्शन, ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके हम हमें डायरेक्ट वहां से फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन दी रिएक्शन इज सेस। जय हिंद।